मैं किसी सरकार की ना ही बुराई कर रहा हूँ ना ही किसी की तारीफ कर रहा हूँ, लेकिन जो बात कहने की है वो कही जाएगी। हम ताल ठोक कर कहते हैं, सीना ठोक कर कहते हैं कि अब कोई किसी का झंडा नहीं हमारे देश में फहरेगा तो तिरंगा झंडा फहरेगा। उनके लिए अपने को भी कुर्बान हो जाए तो उसके लिए भी हमको कोई परवाह नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं अवतार न्यूज 24 और आज मैं आपको एक ऐसे नेता से मिलाना चाहूँगा। कहने को तो वो उद्योगपति हैं, लेकिन उद्योगपति के नाम से अलीगढ़ में लगभग 30 या 40% लोग ही जानते हैं, लेकिन एक वो ऐसे समाज सेवी हैं जो कि हर समय चाहे कोई भंडारा हो या किसी की मदद हो, इस कारण उनको अलीगढ़ व अलीगढ़ के आसपास के क्षेत्रों में 100% से ज़्यादा लोग जानते हैं। कहीं ना कहीं चुनाव नज़दीक हैं 2022 के, और मैं कालीचरण जी से ये भी पूछना चाहूँगा कि किस तरह की चुनाव की तैयारी कर रही है पार्टी और किस तरह से आप पार्टी को सहयोग करेंगे, वह पार्टी का किस तरह से साथ देंगे। पहले तो मैं रक्षाबंधन के पावन पर्व पर सभी नगरवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। ये रक्षाबंधन एक बहन भाई की रक्षा के लिए बनाया गया है कि एक भाई बहन की रक्षा करे और रक्षा के रूप में बहन हाथों पे राखी बांधती है, उसके उपहार स्वरूप भाई उसको दक्षिणा देता है। मैं सभी उन बहन भाइयों को इस रक्षाबंधन की शुभकामनाएं देता हूं। कहीं ना कहीं कालीचरण जी ने जब रक्षाबंधन को लेकर शुभकामनाएं दी हैं तो हम ये भी जानते हैं कि कालीचरण जी के घर पर अनेकों बहनें राखी बांधने के लिए आती हैं, क्योंकि उनको उम्मीद है कि हमें यहाँ से कुछ मिले या ना मिले, लेकिन हमें यहाँ से सुरक्षा का जो कवच है, सुरक्षा की वो जो जिम्मेदारी है, सुरक्षा का जो विश्वास है, वो यहाँ हमें ज़रूर मिलेगा। इस तरह का यहाँ माहौल हमेशा बना रहता है। अगर आज राजनीतिक क्षेत्र में मैं कहना चाहूँगा, हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जो एक लौह पुरुष हैं, जो आज देश की सुरक्षा कवच है, हमारे आज देश को बड़ी ऊंचाइयों पर लेके गए, तो मैं आज ऐसे व्यक्ति को सलाम करता हूं कि जो हमारे देश को बड़ी ऊंचाइयों पर लेके गए। माननीय योगी जी ने आज अपने प्रदेश में ऐसा जलवा बिखेर रखा है, गुंडा तत्व पूरी यूपी में दिख नहीं सकता। आज देख लीजिए, कितना ही बड़ा गुंडा हो, या तो संभल के रहेगा और नहीं तो यूपी को छोड़कर भागना पड़ेगा उसे। और जो योगी जी ने इतनी सुविधाएं दी हैं महिलाओं को, बुजुर्गों को, बच्चों को, लड़कियों को, आज हमारी बहन बेटियां पूरे प्रदेश में रात को अगर 12 बजे भी निकल के जाएगी तो ऐसे सुरक्षित जाएगी कि आज तक के इतिहास में इतनी सुरक्षा हमने महसूस नहीं की। तो मैं यही कहना चाहूँगा, मोदी योगी हर बार आएंगे, इनको कोई रोक नहीं पाएगा। आज हर बच्चे की जबान पर, हर बुजुर्ग की जबान पर कि अगर हिंदुस्तान को बचाना है तो मोदी और योगी को दोबारा लाना है। और मैं यही कहना चाहूँगा, 350 प्लस आएंगी, कोई रोक नहीं पाएगा। अच्छा कालीचरण जी, मैं आपसे एक बात और पूछना चाहूँगा। जिस समय पर राम मंदिर का मुद्दा चल रहा था, आपने भी काफ़ी सभाएं की, राम मंदिर को बनवाने के लिए काफ़ी आपने प्रेशर डाला था, और कहीं ना कहीं जनता का भी एक विश्वास था कि बीजेपी सरकार में राम मंदिर अवश्य बनेगा, क्योंकि जब उस समय पर 2014 में जब चुनाव हुए थे तो धारा 370 को हटाने का जो वादा था और राम मंदिर बनाने का जो वादा था वो पूरा हुआ है। इस पर आप योगी जी का व उत्तर प्रदेश सरकार का किस तरह से धन्यवाद देना चाहेंगे? पहले तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को कोटि कोटि नमन करता हूं, जो उन्होंने धारा 370 को ख़त्म किया, 3 तलाक को ख़त्म किया, राम मंदिर निर्माण में
आज हर एक एक व्यक्ति का तन मन धन समर्पण हो चुका है। अरबों खरबों रुपए, एक एक जो घर में बिल्कुल कुछ भी नहीं है उन्होंने भी राम मंदिर, क्योंकि राम हमारे आराध्य हैं, उनके लिए अपने को भी कुर्बान हो जाए तो उसके लिए भी हमको कोई परवाह नहीं। पहले हमारे राम श्री भगवान होंगे, उसके बाद में हम हैं। तो मैं ये कहूँगा योगी जी से, आज जो नींव रखी गई हैं और इतना विशाल रूप अयोध्या में दिया गया है, हर हवाई अड्डा लो, कहीं बस स्टैंड लो, रेलवे स्टेशन को एक फर्स्ट क्लास स्टेशन बनाया गया। आज जो भी यात्री पूरे देश से जाएगा वहाँ पर, तो ये समझ लीजिए कि उसको राम के चरणों में आनंद ही आनंद हैं। तो मैं यही कहूँगा माननीय योगी जी से, माननीय प्रधानमंत्री जी से कि आप कदम बढ़ाए चलें, सब आपके साथ हैं, पूरा देश आपके साथ है, हर व्यक्ति आपके साथ है, आप कदम बढ़ाए चलें। जिस तरह से राम मंदिर बन रहा है, विश्व का एक सुप्रसिद्ध जो मंदिर बनेगा वो हमारे उत्तर प्रदेश में होगा, श्री राम जन्मभूमि पर अयोध्या में जो मंदिर बन रहा है। अच्छा, कहीं ना कहीं उस मंदिर को साजिश रचते सहित उस मंदिर को दहलाने के लिए जो एक गतिविधि तैयार कर रहे हैं और वहाँ पहुंचकर वहाँ कुछ ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कि इसमें कोई विघ्न पड़े, और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार में उन आतंकवादियों को पकड़ा भी जा रहा है। इस पर आप किस तरह की कामयाबी मानेंगे उत्तर प्रदेश सरकार की, और किस तरह से उनको जवाब देंगे जो इस तरह की घटना को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं? आज हमारा खुफिया तंत्र इतना मजबूत है, दुनिया के किसी भी पर्दे पर हमारे खिलाफ साजिश की जाएगी, वो सब खुलकर आप जनता के बीच में हमारे माननीय प्रधानमंत्री, माननीय योगी जी ये सबको खुलासा करके देंगे कि देखो ये क्या है, हमारे देश के विरुद्ध व्यू रचना किस तरह से रची जा रही है, उसको हमने सबको ध्वस्त कर दिया है। और इसी तरह से कोई भी रचना रचेगा, पहली बात तो ये है, मुगल शासन में बहुत से बम फेंके गए, बहुत कुछ हुआ, हमारे जो राम आराध्य हैं और भी ऐसे ही हमारे आराध्य हैं, बम फेंके गए, वहाँ कुछ बाल बांका नहीं हुआ, इधर उधर कुछ भी हो जाए हमारे धार्मिक स्थल को आंच भी नहीं आएगी, और कोई भी जाए वहाँ पर अंधा हो जाएगा, लंगड़ा हो जाएगा, लूला हो जाएगा, बिल्कुल वो खुद अपने आप में ध्वस्त हो जाएगा। कहीं ना कहीं एक चमत्कार है वो, ये चमत्कार है, ये भगवान श्री राम का चमत्कार है। वहाँ से आज भी मैं खुद होके आया हूँ, मैं आज कम से कम नहीं तो 2 बस भरकर 120 यात्रियों को निःशुल्क लेकर अयोध्या लेके आया था। वहाँ सबको दर्शन कराए, भगवान श्री राम के चित्रकूट ले गया, 10 दिन की उनको सफल यात्रा कराकर उन्होंने मेरा आभार व्यक्त किया। मैं आज बड़ा खुश हूँ कि उन लोगों को जो दर्शन हुए वहाँ जाकर आज भी मुझसे कहते हैं बाबूजी अब कब चलेंगे। मैंने कहा जब राम की इच्छा होगी, भगवान श्री राम की इच्छा होगी, जब आपको लेके चलूँगा। तो मैं तो भगवान श्री राम से कहता हूँ कि भगवान जी मुझे फिर आप अपने दरबार में बुलाएं, मुझे बड़ी खुशी होती है आपके दरबार में आने पर। और योगी जी को धन्यवाद देता हूँ कि जो आज विश्व का पहला एक इतना विशाल मंदिर बनेगा कि एक इतिहास होगा, स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा कि आज यूपी में एक विश्व का मंदिर बना हुआ है। देखिए, कहीं ना कहीं कालीचरण जी ने एक जो बात कही है कि हमारे भारत का, हमारे उत्तर प्रदेश का जो खुफिया तंत्र है वो बहुत ही सतर्क है, और ये हमें यहाँ देखने के लिए भी मिलता है। क्योंकि जिस समय पर बीजेपी सरकार नहीं थी, मैं किसी सरकार की ना ही बुराई कर रहा हूँ ना ही किसी की तारीफ़ कर रहा हूँ, लेकिन जो बात कहने की है वो कही जाएगी। लेकिन जिस समय पर बीजेपी सरकार भारत में अपने फुल बहुमत से नहीं थी, उस समय पर आतंकवादी आते थे, हमला करते थे और बेकसूरों को मारकर चुपचाप चले जाते थे। और कहीं ना कहीं ये सबसे ज़्यादा कांग्रेस राज्य में हुआ करता था, और यहाँ से केवल एक यही जवाब जाता था कि कार्रवाई होगी, जांच होगी, या फिर ये घटना निंदनीय घटना
है। केवल इस तरह के जवाब होते थे। लेकिन अब जब से बीजेपी सरकार आई है तो खैर मैं नहीं कहूँगा, मैं कालीचरण जी से ही पूछना चाहूँगा कि अब हमारी सेना का, व हमारे प्रधानमंत्री का, व हमारे जो खुफिया तंत्र है उनका उन आतंकवादियों, उन देशद्रोहियों को किस तरह से जवाब दिया जाता है। ये तो आप भी देख रहे हैं भैया कि देखिए, जब कश्मीर में आतंकवाद इतना फैला हुआ था, जिस दिन से आप मुझे बताइए कि 370 हटी, उसके बाद आज कश्मीर में मुस्लिम महिलाओं को देखिए, आज तिरंगा लेकर लहराती हैं, सड़कों पर लहराती हैं, अपने मकानों की छतों पर लगाती हैं और भारत माँ की जय के नारे लगाती हैं। जिस समय कांग्रेस की सरकार थी उस समय आप देखिए कि वहाँ कहते थे कि हमारा झंडा चलेगा, और हम भी देखते हैं, हम ताल ठोक कर कहते हैं, सीना ठोक कर कहते हैं कि अब कोई किसी का झंडा नहीं हमारे देश में फहरेगा तो तिरंगा झंडा फहरेगा। और जितनी साजिश रचेंगे विरोधी, उतना ही जमीन पर आ जाएंगे, उतना ही जमीन पर आ जाएंगे। जैसे मछली तड़पती है ना बिन पानी, ऐसे तड़पेंगे ये, मैं ये जानता हूँ। तो देखिए, कहीं ना कहीं कालीचरण नेताजी वो नेताजी हैं जिनकी के अलीगढ़ की जनता को बहुत ज़रूरत है, और कहीं ना कहीं ये हमेशा उनके साथ रहते हैं। और जो कालीचरण जी ने जो बात कही है, और कहीं ना कहीं वो 100% भारत के लिए, व बीजेपी सरकार के लिए सटीक बैठती है। बने रहिए हमारे साथ, मैं हैप्पी राजा, अवतार न्यूज़ 24।